कि जो मन 24 घंटे में 1 मिनट भी भगवान को नहीं जपता था, वो कुछ मिनट टिकने लगा है। मतलब हम अपने रोग पर काबू पा रहे हैं, दवा काम कर रही है। अब ये जो कुछ समय के बाद ये पुनः जाता है संसार में, तो इसका अभ्यास है, पूर्वाभ्यास है। कई जन्मों से ये विषयों में ही जाता रहा है। और भगवान भी इसके लिए कह रहे हैं, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये मन विषय भोगों में फंसाता है, प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसका अभ्यास रहा इनके भोगने का। तो जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो ये अपनी भोग प्रवृत्तियों को छोड़ता है नाम के प्रभाव से। और हम समझते हैं कि ये गंदी बातें चिंतन कर रहा है। मन गंदी बातें उस समय चिंतन नहीं कर रहा, वो छोड़ता है गंदगी जो उसमें बसी हुई है, वो नष्ट हो रही है। तो नाम जब करते समय तो हम धैर्यपूर्वक रहें, आए हुए द्वेषात्मक या रागात्मक भावों को ये देखें कि ये निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर जहां नाम में हम तन्मय होने की कोशिश करेंगे, तहां ये किसी विषय को पकड़ेगा जाके, क्योंकि ये मरेगा नाम जप से। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका मन निर्विषयी होता है। अब क्या होता है, मन हमारा पुनर्अभ्यास जो बार 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 बार, तो वो वहां जाएगा। अब हमको वहां से मन को हटा करके नाम में लगाना है। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि मन जो चीज पकड़ता है उसको जब हम छुड़ाना चाहते हैं तो जलन पैदा करता है, व्यथा, एक व्याकुलता, एक अशांति। और ऐसा लगता है कि ये जो कह रहा मैं मान लेता हूं तो मुझे शांति मिल जाएगी, पर वो गलत सिद्धांत है। त्यागात शांति अनंतरम। जो उस बात को पकड़ रहा है मन प्रभु के नाम के सिवा उस समय, उससे हमें हटाना ही परम कर्तव्य है। और वो जो हमको व्यथा दे रहा है, व्याकुलता पैदा कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, जब हम उसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो अशांति पैदा करेगा। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इन मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जो व्यथा है, उससे जो परास्त नहीं हो जाता, उसे गंभीर भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखकर अध्यात्म में चलता है, वो सदैव विजयी ही होता है। वो अध्यात्म का परम सुख परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें 2 पद्धतियां अपनानी है। एक तो जहां मन हमारा जाए, वह हमको ये सोचना है कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में कौन है? प्रभु ही प्रभु है। तो हम उस पर भगवत भाव करें। हर वस्तु व्यक्ति स्थान इन्हीं में जाएगा मन तत्काल। ये भले रूप पुरुष का है या स्त्री का है या वस्तु का है या स्थान का है, पर श्री कृष्ण ही है इस रूप में, हरि ही है, प्रभु ही है। तो फौरन लौट आएगा। आप इसको देखना, ये अनुभव की भी बात है। तुरंत नाम में आ जाएगा, फिर एक कुछ क्षण वो आपका साथ देगा, फिर कब आ गया आपको पता नहीं चलेगा। तो जहां जहां जाए, जब आप जान पाओ तो वहां वहां भगवत भाव करो। यदि भगवत भाव नहीं बनता तो वहां से हटा के पुनः नाम में लगाओ। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा होगा कि लंबा समय आपको मन देने लगेगा। पहले मानो 1 मिनट में कई बार भागता था, अब कई मिनट लगने लगा है। और उस मिनट में लगने की पहचान है कि जैसे आप 10 मिनट नाम जप के लिए बैठे और उस समय कोई फोन, कोई घर का प्रियजन कोई, तो आपके मन को बुरा लगेगी। या 10 मिनट तो मतलब 10 मिनट पसंद कर लिया वो भजन करना। धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते चले जाएं। जैसे आपको देख रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपके मुख में राधा नाम लिख रहे हैं बात करते हुए। बोल नहीं रहे, बोल तो आपसे बात रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में राधा नाम। तो नाम भी हमारे चल रहा है, क्योंकि दृष्टि में चल रहा है तो हम अंदर से सुन भी रहे हैं। समझ रहे? हम आपको गौर से देख रहे हैं तो हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं। वो राधा राधा राधा, वो हमारे दिमाग में राउंड राउंड राधा नाम, और आपसे बात कर रहे हैं। और साउंड के पास खड़े होकर घंटों अभ्यास किया।
हवे कि जितना साउंड बजेगा उतनी जोर से राधा लो बाबा, उतनी जोर से भगवान लाभ चलेगा। अब क्रिया क्रिया का अभ्यास जो है वो धीमी चाल से करने का हुआ कि जो भी हम क्रिया करेंगे बहुत रफ्तार से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, तब नाम चल पाएगा। भोजन पाते हैं हमें तो पौन घंटा लगता है, 45 मिनट, क्योंकि एक कवल पाया और नाम जब से न वार्ता करनी है न कुछ दृश्य देखना है उस समय, नाम जब कर। तो हर क्रिया में सावधानी रखी जाए तो जब युद्ध में भजन हो सकता है तो अन्य में तो भजन हो ही जाएगा, ले हो जाएगा। और दूसरी बात, जब हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मानो आप किसी विभाग में हैं और आप उसमें तन्मय हो रहे हैं उस केस पर या उस विषय पर, तो उस समय नाम छूटेगा। हाँ, छूटता है, उस समय नाम छूटेगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय, आपकी जरा सी चूक में बहुत अपराध भी बन सकता है और किसी की हानि भी हो सकती है। उस समय पूरी एकाग्रता देनी है, और उस पूरी एकाग्रता से जो निर्णय आया, निर्णय सहित उस समय को हम भगवान को समर्पित कर देंगे, ये भी भजन बन जाएगा। इसे समर्पण योग कहते हैं। जैसे आप अपने चेयर पर बैठे जाकर उसके बाद 2 घंटे आपका समय व्यवहार में गया, और जब आप उठे तो तत्काल कहने की जरूरत नहीं, अंदर से कि प्रभु अमुक समय से अमुक समय तक जो हमारा व्यवहार हुआ वो कर्तव्य कर्म था, और ये कर्तव्य कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं। तो वो समर्पण योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, वो भक्ति प्रदान करेगा और भगवान की प्राप्ति प्रदान करेगा। आप हमारी बात को समझ। ऐसा ही होगा हमारे जी, बस ऐसे ही करेंगे जी। अब मैंने हाँ। एक और करिया, जैसे एक दस्तखत करता हूँ, 200-300 दस्तखत रोज करने पड़ते हैं जी जी। एज ए जज। तो उस समय राधा नाम तो हाँ। ये कर लिया, ये इतना हो गया महाराज जी, जी, ये इतना हो गया जी। तो आपने कहा सत्संग में एक बात कही महाराज जी आपने कि कोई एक वृंदावन वाला आपको भी याद कर ले तो महाराज जी आप ही हमारे बन जाओ, आप ही ऐसे हमारे बन जाओ महाराज जी, और तो हमें कोई जानता नहीं।